आप लोगों का क्या होगा फिर बताइए ना। आप ये कहां से पढ़ के आते हो यार? आपको कुछ उसकी तरह, गुप्ता की तरह कुछ चैट आती है आपकी, जैसे स्वामी को आती थी? ये कौन हवाई स्वामी? फायरिंग करते हो यार, पता ही नहीं आपको। आपको ज्योग्राफी का ही पता नहीं है। आप खुद विवेक देखो, आप एंकर हो, हम्म। थोड़ा सा आप स्टडी करके आया करो। जी। आप उनका कर्नल साहब का आपने पूरा लेक्चर सुन लिया, हम्म। जब उन्होंने वो तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान को एक कर दिया, भैया जब वैसा तो उन्होंने नहीं हो सकता लैंड ना की जो है बुखारी उसकी साहब। गलत बता दी। आप वो दिन को फिर कहो उसके रात बाद तो हम अभी रात तक वो कहेंगे। मेरे भाई भाई सवाल तो मैं ही पूछूंगा नूरिस्तान ना का अपने हिसाब से। और पत्निया का आपको पता ही आप नहीं क्या है। करेंगे? ये आपकी ये आपकी 1893 में ये आपका कैसे वजूद ही टेस्ट नहीं हुआ रह था। जाएगा। मैं और इरशाद अहमद साहब के आपको पास आ अभी रहा हूँ, एक तक, सेकंड रुक जाइए आप। आपको काबुल आपको हर कन्वेंशन सवाल का ही ही गलत पता लगता नहीं है। आपको यूट्यूब पर सवाल है। पूछो तो गलत लगता है, आपको ईरान पे सवाल पूछो गलत लगता है, आपको तालिबान पे पूछो गलत लगता है, आपको टीटीपी में पूछो गलत लगता है, बोलते जानकारी नहीं है। अरे भाई साहब, अगर हर सवाल पर मेरी जानकारी नहीं है तो अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए पहले, यानी कि आपको पता नहीं है मैटर। इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, आप इरशाद अहमद जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। इरशाद अहमद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि भाई तालिबान के वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कभी अपना कब्जा बताता है, कभी नहीं बताता है। तो क्या चीन ने हड़काया कि भाई वाखान को टच नहीं करना है? आपके दोस्त ने आपको चेतावनी दी है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि जो हमारा और काबुल का मामला है उस पे आपको क्यों डिस्कस करते हैं सुबह शाम, क्यों परेशान हैं आप देखें अपनी, मैं ही कहता हूँ अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, दूसरों की तरफ ताका झांकी करना छोड़ दीजिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, खान अगर राहदारी अगर हम बना भी लें, पहले तो ये है कि ऐसा कुछ अभी मिशन नहीं है हमारा, और अगर जिस दिन भी होगा हम और काबुल हुकूमत मिलकर के जो भी करेंगे तो उसमें आपका लेना देना कोई नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है। दूसरी क्यों बात नहीं यह है होना कि चाहिए? लद्दाख में जो आपको डंडे पड़ क्यों रहे नहीं हैं होना और जो चाहिए? आपको गिलगिट मुर्गा बनाता बल्तिस्तान है तुम्हारा। चाइना, आप उस तरह सुन लीजिए। आप पहले अपने लद्दाख उधर फिक्र कीजिए, अपने हिंदुस्तान की, जहां चाइना घुसा आपकी सरहद से, और अरे अपने भाई इसमें साहब, चौकियां बना ली। हमारा तो इलाका उस भी चीज हमारा की इलाका फिक्र भी कीजिए, वाखान में आप लगता अपने है। मुल्क की फिक्र कीजिए। हमारा और इलाका भी वखान में लगता है, जिसको आप आपने जबरन सुनिए, कब्जा रखा है। हैं? क्यों ना बोले हम भाई, हम क्यों ना आप बोले? देखें हमारा देखें इलाका भी आपका वखान में इलाका, लगता है, आप सुन चाइना लें, का इलाका भी आप सुने। वखान में लगता है, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपका इसी इलाका भी तरह वखान में लगता है, चीखो पुकार अफगानिस्तान करने, से लगता है। अगर तो चीखो हमारा पुकार इलाका जब करने लगता है तो हम बात चीखो करेंगे ना, पुकार करने इरशाद से अहमद अगर जी। इलाके आपके हो जाएं, देखें अगर चीखो पुकार करने से और शोर गोगा करने से आपको दूसरे ममालिक पे कब्जे होने लग जाएं, तो हाँ। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को तो फिर पता नहीं क्या क्या मिल जाए। तो आप अपने एरिया की फिक्र करें। देखें, आप मकबूजा कश्मीर की फिक्र करें, जो आपसे आजाद होने वाले हैं अपना, उनकी फिक्र कीजिए। और फिक्र कीजिए खालिस्तान की, जो आपसे सिख अलहदा होने वाले हैं। है और वो फिक्र तो, कीजिए इनसे, जो ये डॉक्टर उनको साहब तो आपने बिठाए हुए ऑस्ट्रेलिया हैं। में उनकी अलग अब ये धुलाई और चल रही है, कौन जिनको बोलेंगे आप आपके लिए? प्रोपेगेंडा देखिए, पैसा दे इनके दे के अब इनके तक इनकी दुनिया से इनकी कर्ज फिक्र ले लेके कीजिए। डालते रहे मैं उधर। कह रहा हूं इनकी फिक्र ये लो, कीजिए कि ये बोलेंगे थोड़ा थोड़ा आपके कुछ लिए। कुछ करते रहना, तो ऐसी न्यूज में आते रहना। ऐसी बातें ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा जी के पास जा रहा हूं। आपकी देखें, शायद आवाज रुक रुक के आ रही है। मिर्जा आपको साहब, कुछ भी ये नहीं कह रहे हैं भाई कर, आप वाखान कॉरिडोर की क्यों बात कर रहे हैं, आपकी क्या दिलचस्पी है? जबकि मैं कह रहा हूं कि भाई वाखान कॉरिडोर को लेकर आपके और तालिबान को लेकर आप पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, आप इवन चीन से भी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा जी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये वकान कॉरिडोर का सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, सिरे से कोई लेना देना नहीं है ना। ये अफगानिस्तान का अटूट अंग है, अटूट अंग है वकान कॉरिडोर। और ये आपको पता ही है कि जैसे ग्रेट गेम थी, उस ग्रेट गेम में रशियन एम्पायर की टूवर्ड सेंट्रल एशिया एक्सपेंशन और ब्रिटिश एम्पायर की उसको कंटेन करने की जो स्ट्रगल थी ब्रिटिश इंडिया की, ये उस दौरान बहुत सारे बॉर्डर्स जो आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो बहुत सारे बॉर्डर्स उस वक्त तश्कील पाए थे। एंग्लो रशियन एग्रीमेंट हुआ था 1873 में, जिससे अफगानिस्तान का नॉर्दर्न बॉर्डर जो है उसको डिफाइन किया गया था। फिर ड्यूरेंट लाइन 1893 में वो जो है ईस्टर्न बॉर्डर डिफाइन हुआ था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान। फिर ट्रीटी ऑफ 1895 है जो कि वकान कॉरिडोर को डिफाइन करती है और फिर एक्सटेंड करती है चाइना की तरफ। तो ये ब्रिटिश इंडिया और सोवियत एक्सपेंशन के हवाले से ये बॉर्डर सारे बने हैं। अब 1947 के बाद ये बॉर्डर्स जो है सारे ख़त्म हो जाते हैं और एक नया बॉर्डर, एक नया कंट्री बन जाता है आर्टिफिशियली
Pakistan, engineered country, drawn according to the aspirations of the British, और उसमें हमें जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि ये जितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ये सब बॉर्डर डिस्प्यूट्स ब्रिटिश एम्पायर की वजह से चल रहे हैं, और इनको वापस बॉर्डर्स को अपनी असल पोजीशन पे लेके जाने की जो लड़ाई है वो इस वक्त जारी है। और पाकिस्तान वकान कॉरिडोर में कब्जा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कर सके कब्जा, वो करने ही नहीं देगा, चाइना नहीं करने देगा, अफगानिस्तान तो बाद में आएगा, पहले तो चाइना ही नहीं करने देगा। तो ये सब जाली बॉर्डर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ये कोई बॉर्डर है ही नहीं। 1893 में जैसा मैंने बताया वो 1893 में मुआहदा हुआ था, 1993 के बाद तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर ही कोई नहीं है, लेकिन ये बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पे भी जो पाकिस्तान का कब्जा है ये अंग्रेजों ने करवाया मोहम्मद अली जिन्ना से, क्योंकि वो बोलान पास जो है अफगानिस्तान की तरफ जो है उस रास्ते को, ट्रेड रूट को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, तो खैबर पास भी अपने पास रखा, बोलान पास भी, इसलिए बलूचिस्तान पे कब्जा करवाया गया क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और वो सारा जो ग्रेट गेम की एक्सटेंशन है उसका वो हिस्सा है। पीओजे के जो है वो क्यों पीओजे के है, वो इसीलिए पीओजे के है कि जो रास्ते थे सेंट्रल एशिया को, इंडिया से जो रास्ते जाते थे उनको ब्लॉक करने के लिए, और रशिया का रास्ता इंडिया और वार्म वाटर्स तक रोकने के लिए कश्मीर पे हमला करवाया गया मोहम्मद अली जिन्ना से अंग्रेजों ने, और कश्मीर की स्टेट को तकसीम किया। और माउंटबेटन ने भी नेहरू को जबरदस्ती भेजा था यूनाइटेड नेशन में सीज फायर के लिए, जबकि हम जंग जीत रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी चीजें जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो शख्स जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है वो तो पाकिस्तानी सिरे से है ही नहीं। पाकिस्तानी का मतलब तो ये है कि अंग्रेजों की बनाई हुई रियासत का एक पुर्जा। तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, आप कहते हैं मैं पश्तून हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। तो इसलिए ये रियासत खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान, इसकी अफादियत खत्म हो चुकी है, ये पाकिस्तान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाकी दुनिया सब सज्जाद बुखारी इस पर जवाब देंगे, फिर वीके दत्ता सर के पास में जा रहा हूं। अब बोलिएगा, अब सज्जाद वैसे आज बुखारी मिर्जा साहब को भी नॉलेज नहीं है कि जी नहीं, मिर्जा साहब आज थोड़ी सी स्टडी करके आए हैं, लेकिन उन्होंने तारीख का हवाला देते देते नहीं, आज नहीं, स्टडी करके आए और नीचे देख भी रहे हैं, वो आज स्टडी करके आए हैं, कुछ पढ़ लिख के भी साथ लाए हैं, लेकिन उन्होंने एक जगह पर आकर फिर अपना जो है ना वो रिवायती तरीकाकार अपनाया और उन्होंने उस का जिक्र कर दिया जो ड्यूरेंट लाइन का मुआहिदा हुआ था, आज उसकी तस्दीक इन्होंने खुद ही कर ली। जी मिर्जा साहब, आपके तबसरे तो खुद ही फेल हो गए। ड्यूरेंट लाइन, ये जो मुआहिदे की आप बात कर रहे हैं जिसको काबुल कन्वेंशन भी कहते हैं, इस काबुल कन्वेंशन में क्या तय पाया था, जरा बताएं अपने लोगों को। काबुल कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट काबुल कन्वेंशन, अजिरगा। अरे काबुल कन्वेंशन छोड़िए, वो कह रहे हैं कि भाई तालिबान आपको नहीं छोड़ने को तैयार है। अमीर अब्दुल रहमान के साथ जो काबुल कन्वेंशन के बाद मेरी बात सुनो, आप मीर अली डील के बारे में भी याद कीजिए कि मीर अली डील क्या है। काबुल कन्वेंशन पुरानी बात हो गई, मीर अली डील पे आइए जिसमें तालिबान ये कह रहा है कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानेंगे और अटक तक इलाका हमारा है। मुझे एक बात बताएं, आप 1893 की बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं आपको 1893 में कख हुआ आपको पता नहीं है, फिर आप मुझे कहते हैं 12 नवंबर को ड्यूरेंट लाइन बना था। ये सब छोटे बच्चों वाले सवाल ना पूछा करें प्लीज बुखारी साहब। 12 नवंबर लीजिए, बगैर नीचे देखिए बोल दिया, 12 नवंबर 1893 लगता है गिलगित बल्तिस्तान का। 12 नवंबर तारीख बता दी मैंने, 1893 12 नवंबर ड्यूरेंट लाइन बना था। क्या बात कर रहे हैं आप, बच्चों वाले सवाल पूछते हैं। मिर्जा साहब कब्जे हो गए थे, मिर्जा साहब ये मीर अली डील भूल गए, ये जो अभी 2017 में हुआ है का पुराना नाम क्या है बताएं आपके सारे पहले। और अब आप नाम बाद में याद कीजिएगा, क्योंकि अब आपके सामने चुनौती ये है कि आप तालिबान से कैसे निपटेंगे और टीटीपी से कैसे निपटेंगे। मिर्जा साहब से एक सवाल, फिर मैं वीके दत्ता सर के पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अमजद मिर्जा जी,
यहाँ से आप लोगों को मार भगाया है, आपके प्रॉक्सीज का बेड़ा कर दिया हमने। अरे रहने उनको दीजिए भाई छुपने साहब। के लिए जगह नहीं मिलती, कभी अफगानिस्तान भागते हैं। अरे कभी रहने आप दीजिए, उनको आपको इतनी बार मारा, आपके 2 टुकड़े कर दिए, जारी करके बार बार उनको वही बुला बात, लेते हैं। मार भगाया, मार हमने ये भगाया। हाल किया है। आपको तालिबान मार रहा है, टीटीपी मार रहा है, उसकी चिंता कीजिए, हम आपका लोड नहीं लेते हैं। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि देखें, मैं यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं आया, और ना ही मैं यहाँ कोई किसी को कन्विंस करने आया हूँ। मैं, आपने एक प्रोग्राम है, एक सवाल रखा है, जी उसके ठीक है। ऊपर मैं अपना मौकफ देने के लिए आया, और वो मैंने दे दिया है। पाकिस्तान की रियासत को हम रियासत मानते ही नहीं है, ये एक सैटेलाइट स्टेट है, आर्टिफिशियल स्टेट है, और इसकी अब ग्लोबल सप्लाई चेन के हवाले से जो है, ये एक रुकावट है। इसका खत्म होना बहुत ग्लोबल जरूरी सप्लाई है, चेन में एक और ये रुकावट है। खत्म वीके दत्ता होगा। सर के पास जा रहा हूं, उसका ग्लोबल इरशाद अहमद जी सप्लाई आपके चेन पास आ रहा है। ऐसी बातें करते हो वीके रंगीला दत्ता सर काफी देर से वेट कर रहे हैं। वीके दत्ता सर, भाई आप तालिबान से नहीं निपट पा रहे, आप कह रहे हैं कि काबुल कन्वेंशन क्या है, मीर अली डील आपको पता नहीं, फिर आप चले जा रहे हैं काबुल कन्वेंशन में। मैं कह रहा हूं कि भाई मौजूदा हालात में जो तालिबान और टीटीपी ने और बीएलए ने आप लोगों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है, पश्तून मूवमेंट भी उसमें जुड़ रहा है, आपके सैनिकों को उठा ले रहे हैं, आपके सैनिकों को मार रहे हैं, चौकियों पर कब्जा कर ले रहे हैं, और वाखान कॉरिडोर पर आप कहते हैं कि आपका दावा है।